हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड की आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो ना, मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। बिकॉज आपके लिए प्लेलिस्ट सेक्शन में हमने हर क्लास और हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट अपडेट करके रखे हैं, जिसमें आपको पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा चुका है, बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के हैं, जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट मिले, बढ़िया वाली एक्सप्लेनेशन मिले, तो आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। उस पर हिंदी मीडियम की टीम बढ़िया तरीके से हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चों को केटर कर रही है, बढ़िया तरीके से हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन एक बार ही चेक कर लेना। क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स 7.5 एक्सरसाइज आज शुरू होगी। और 7.5 एक्सरसाइज बेटा मैं आपको पहले बता दूं कि इस एक्सरसाइज में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है इंटीग्रल्स को ढूंढने का, हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड इंटीग्रल्स ऑफ फ्यू टाइप्स। ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए बेटा, और इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बाय। जल्दी से देख लो बेटा, इंटीग्रेशन बाय। ठीक है सर जी, आराम से लिख रहा हूं, देख लो आप। इंटीग्रेशन बाय, अभी अपन ने प्रीवियस एक्सरसाइज नंबर 7.3 और 7.4 में कैसे सीखे इंटीग्रेशंस? सर हमने उसमें सीखे इंटीग्रेशन विद द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या सर? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। भैया सामने से हट जाता हूं, आपको जल्दी से दिखना चाहिए। ये क्या है सर? ये है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी एक्सरसाइज 7.5 की तैयारी। बात क्लियर है क्या? हां सर, बात बिल्कुल क्लियर है। देखो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं। पेज नंबर बेटा आपकी एनसीईआरटी में 252 ओपन कर लेना। क्लियरली 7.5 क्लियरली लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको वैसे वैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाता जाऊंगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आइए बच्चा शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 21। 1 से 21 क्वेश्चंस तक हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 1 to 5 अपन को शुरू करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद 1 to 5। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर? ये रहा। ठीक है, इंटीग्रेट करो x अपॉन, ठीक है सर, इंटीग्रेट x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सर ये लिख लिया हमने। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात समझना। ठीक है सर, क्या है सबसे पहली बात? इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस एक्सरसाइज 7.4 की मदद से कर सकते हैं। 7.4 में हमने एक I1 और I2 वाले कॉन्सेप्ट सीखे थे, याद है? 7.4 में मैं आपको याद दिला देता हूं। देखो, अगर आपने 7.4 नहीं करी है मेरे साथ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो। करी होगी तो आप समझ जाओगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? x प्लस 1 और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आ जाएगा सर। डन? यस सर, हो ना? फिर अपन इसका क्या करेंगे सर? हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये डिफरेंशिएशन करके क्या मिलेगा? जैसे अपन इसको t मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस t प्लस 2 इज इक्वल टू t माना। तो सर हमने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो ये d बाई डी एक्स, या ये 2x प्लस 3 आया सर। क्या आया? 2x प्लस 3 आया dt बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया सर। फिर हमने क्या करा? फिर हमने इसको टारगेट बना लिया कि यार 2x प्लस 3 चाहिए मुझे, कहां? ऊपर। और 2x प्लस 3 कैसे लाएंगे अपन? सर तरीका है, हम क्या करेंगे सर जी? इजी इजी इजी, बहुत इजी। ये जो ऊपर है ना, इसको मुझे 2x प्लस 3 बनाना है। कैसे बनाऊंगा? 2 का मल्टीप्लाई करो। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अपन क्या करेंगे सर? भाई 1/2 भी लगाना पड़ेगा मुझे, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो सर ये 1/2 पीछे चला जाएगा सर। तो कहां आ जाएगा? ये 1/2 पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि अगर मैंने x, क्योंकि मुझे 2x बनाना है पहले, तो 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 से डिवाइड मतलब 1/2 पीछे पहुंच जाएगा, तो 2x बन गया। अब प्लस का 3 करना है, तो सर इसमें प्लस का 3 चाहिए मुझे,
तो बच्चे अगर मैंने अपनी मर्जी से प्लस का 3 लगाया तो आपको पता होना चाहिए कि सर मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दो। अगर प्लस 3 लगाए तो -3 भी लगेगा। सॉरी, समझ में आई बात? ये सर समझ में आ गई। इसके बाद क्या करते थे सर, हमें मिल गया हमारा मनपसंद क्वेश्चन। कैसे सर, 2x + 3 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे अपॉन लगाएंगे बेटा x² + 3x + 2 dx लिख देंगे। फिर माइनस का 3, फिर माइनस का अपन ने इंटीग्रेशन लगाया है ना, और 1/2 बाहर है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नया है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज 7.4 में करा चुका हूं ऐसे ही। फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे -3 माइनस का इंटीग्रेशन 3 सर जी x² + 3x + 2, ठीक है, और यहां पर अपन ने dx लिख दिया, ठीक है। डन सर, जिसमें से 3 अपन पीछे बुला लेंगे, ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 3 पीछे आके बेटा इधर छुप जाएगा, और ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट क्यों? क्योंकि 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा। फिर क्या किया था अपन ने, ध्यान से सुनना, फिर अपन ने सर 1/2 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3, थोड़ा रफ राइटिंग में कर रहा हूं मैं, ठीक है, अपॉन सर x² + 3x + 2 dx, ठीक है, माइनस फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 3 से करा तो 3/2 आ गया, इंटीग्रेशन 1/x² + 3x + 2 dx। और बेटा फिर अपन क्या करते थे सर, इसको मान लेते थे I1 इंटीग्रेशन 1, इसको मान लेते थे I2 इंटीग्रेशन 2। फिर हमारा I1 का जो आंसर आता था, I2 का जो आंसर आता था, अलग अलग सॉल्व करके यहां वैल्यू रख के आंसर आ जाता था। ये हमने तरीका अपनाया था प्रीवियस एक्सरसाइज 7.4 में, लेकिन हमें यहां पर करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। यहां हम ऐसे नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है 7.4 में, जो अपन ने तरीका I1 और I2 वाला सीखा था, वही तरीका है, लेकिन इसको अब अपन सीखेंगे सर पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनना, ओके सर। अब अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले काम करते हैं, क्या हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को, ये रैशनल फंक्शन है, इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे सर, 2 फ्रैक्शंस की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो 2 फ्रैक्शंस क्या है, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू कैपिटल A। 2 फ्रैक्शंस क्यों? क्योंकि यहां 2 फैक्टर्स है नीचे, x + 1 × x + 2। तो कैपिटल A लिखा, हां सर, और उसके नीचे लिख दिया x + 1, ठीक है सर, प्लस, ठीक है सर। फिर हमने कैपिटल B लिखा, ठीक है सर, और उसके नीचे लिख दिया हमने x + 2, ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। सबसे पहले समझ गए 2 फैक्टर्स है, तो 2 फैक्टर्स के लिए हमने a और b का इस्तेमाल कर लिया, बीच में माइनस नहीं प्लस ही लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। अब समझना बात को। जी सर, बेटा यहां मैंने लिखा 1x, ठीक है, 1x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई जैसा लिखा है x + 1 × x + 2, ठीक है, इक्वल, यहां मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा दिस इंटू दिस। ये पार्शियल फ्रैक्शन की शुरुआत हो गई बेटा, ठीक है, x + 1 × x + 2, ठीक है सर। अब एलसीएम लेने पर ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a × x + 2, सही बात है, प्लस b का मल्टीप्लाई x + 1 से हो जाएगा, तो प्लस में हमने b लिखकर उसका मल्टीप्लाई x + 1 से कर दिया। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान से सुनना, एक काम कर सकते क्या सर, इसका x + 1 x + 2 कट गया इससे, हां सर, ये बचा बेटा 1x इज इक्वल टू a × x ax प्लस a × 2 2a, ठीक है सर, प्लस b × x bx, b × 1 b, है ना, b का मल्टीप्लाई। अब थोड़ा अरेंजमेंट करना है। कैसा अरेंजमेंट बेटा, x वाले कौन कौन से हैं सर, ax है और bx है, इन दोनों को साथ में लिखेंगे ax + bx, और x कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा a + b ब्रैकेट क्लोज x। भाई इन दोनों से x कॉमन ले लिया तो a + b बचेगा, सही बात है, ठीक है। और फिर प्लस का 2a + b, ये कांस्टेंट आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख दो। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, है ना, इक्वल टू 1x, ठीक है। अब ये 1x और प्लस का 0 लिख लो। अब ये 0 क्यों लिखा, प्लस का लिख तो सकते हैं, पर क्यों लिखा मैं बताता हूं। यहां पर RHS में हमारे पास 2 चीजें हैं बेटा, a + b × x, यानी एक x का टर्म है, तो यहां x का टर्म तो 1 × x है, तो 1 × x और a + b × x, तो ये दोनों भाई एक साथ अपन देख लेंगे कि भाई मैनेज हो गए।
अब यहां प्लस का ये कांस्टेंट 2a प्लस बी, ये पूरा कांस्टेंट है, यहां तो कोई कांस्टेंट था ही नहीं, तो कांस्टेंट के लिए हमने प्लस का b लिख लिया। कहने का मकसद ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहां सिर्फ कंपेयर करना है समथिंग इंटू एक्स यानी 1 इंटू एक्स, RHS में समथिंग इंटू एक्स यानी a प्लस बी इंटू एक्स। तो ये दोनों कंपेयर करेंगे हम, तो x, बस इन दोनों को देखो आप, LHS में ये, RHS में ये, तो इन दोनों से अगर x और x को हटा दिया जाए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 बचेगा कि नहीं? हाँ सर, तो a प्लस बी इज इक्वल टू यहां क्या आया? 1। फिर कांस्टेंट की बात करेंगे, प्लस कांस्टेंट, ठीक है सर, प्लस कांस्टेंट, ठीक है सर। इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को देखो तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ सर, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डन सर। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। अरे भैया क्या हो रहा है यार, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। ऐसे करो, कैसे सॉल्व करेंगे सर? माइनस करके। भाई नीचे a नेगेटिव हो जाएगा, b नेगेटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा, यहां b से b कट जाएगा, प्लस b माइनस b, 2a माइनस a बचेगा सर, इज इक्वल टू 0, -1 -1। लो भैया a की वैल्यू क्या आ गई? -1 लिख दो बेटा, a की वैल्यू आ गई -1। कोई दिक्कत? नो सर। a की वैल्यू आ गई तो b आ जाएगी। कैसे आएगी b की वैल्यू? देखो बेटा, सिंपल है बेटा, हमारे पास दो इक्वेशंस है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो दोनों में से किसी में भी रख दो a की वैल्यू। a प्लस बी इज इक्वल टू सर क्या है? 0। इसमें हम a की वैल्यू -1 रखते हैं, -1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 आएगा, 0 नहीं है, सॉरी ये 1 है, ठीक है। -1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 + 1 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 2। और बेटा जैसे ही आपको ये दो चीजें मिल गई, समझो आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपने पार्शियल फ्रैक्शन सीख लिया। आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से इंटीग्रेशन करने का आधा प्रोसेस सीख लिया, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई। इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? डन। ये उठाएंगे, अपन ने लिखा सर इंटीग्रेशन हमें करना है इसका x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और हमने dx लिखा। डन। यस सर। इसके इंटीग्रेशन करने की वजह अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमने लिख दिया इंटीग्रेटिंग a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, ठीक है, और यहां बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके dx लगा देंगे। dx मतलब कुल मिला के इसकी जगह हमने ये रख लिया, ठीक है। डन सर। a और b की वैल्यू हमें पता है, a -1 है, b 2 है, तो इसका क्या आएगा सर? इसका आएगा इंटीग्रेटिंग, a की जगह क्या है बेटा? -1, ठीक है, -1 अपॉन एक्स प्लस 1, ओके सर, dx, ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट दिस प्लस इंटीग्रेट दिस प्लस इंटीग्रेट b क्या है सर? b अपना 2 है, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो इसको प्लस इंटीग्रेट कर दो इसको, फिर dx, ठीक है सर, लिख दिया। a की वैल्यू -1 निकाली, b की वैल्यू 2 निकाली। अब यहां पर अपन को आना चाहिए कि भैया -1 को बाहर लेना पड़ेगा बेटा, अपन को माइनस अलाउड नहीं है इंटीग्रेशन के बाद, 2 भी अलाउड नहीं है, 2 एक कांस्टेंट है, बाहर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, dx प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। इतना डन है? हाँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या सर? आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन अगर 1 अपॉन एक्स का हो जाए विद dx, तो ये log क्या आता है सर? ये आता है log mod x। क्या आता है? log mod x, ठीक है। अगर ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये चेंज हो रहा है, मान के चलो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स के मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ नहीं हो रहा, एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ नहीं हो रहा, एक्स के आगे प्लस या माइनस लग जाए, फॉर एग्जाम्पल भाई प्लस का 2 या माइनस से प्लस का 1 लग गया, तो बेटा यहां भी x में +1 आ जाएगा dx, और कोई चेंजेस नहीं आएगा, log mod x + 1। लेकिन हाँ, x अगर 2x हो जाए,
2x प्लस 1 हो जाए, 3x हो जाए, 5x, x में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए। मान के चलो, मैं बता देता हूं आपको, जैसे ये तो अपन ने कर लिया है ना, ये x प्लस 1 है, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, अगर मान के चलो ये x 1 अपॉन, फॉर एग्जाम्पल सर मान के चलो 3x हो जाए dx, ठीक है, तो क्या करेंगे सर, जैसे 3x प्लस 2 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 3x हो जाए तो 1/3 तो फिर बाहर ही निकाल लेंगे अपन, सपोज ये हो जाए, तो सर इसका आंसर भी लॉग में ही आएगा, लॉग, ध्यान से सुनना सर, लॉग मॉड x है तो लॉग मॉड x। अब 3x प्लस 1 है, लीनियर है सर, लीनियर, x की वैल्यू x की पावर 1 है, ये ध्यान रखना, तो 3x प्लस 2 आ जाएगा मॉड में, 3x प्लस 2 ही आ जाएगा। लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा, क्या बेटा, x के साथ जो a है, ax, बेसिकली ax प्लस b, जो a है 3, हाँ सर, बस वो आपको अपॉन में लिखना पड़ेगा 3, ये याद रखो, समझ गए? हाँ सर, यहां ऑल्दो x में सिर्फ प्लस का 1 हुआ, x में सिर्फ प्लस का 1, x में मल्टीप्लाई नहीं हुआ किसी का, x में डिवाइड नहीं हुआ किसी का, प्लस और माइनस हो रहा है। अगर प्लस 1 हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, इसका इतने पार्ट का आंसर आएगा लॉग मॉड x प्लस 1। क्या आएगा? लॉग मॉड x प्लस 1। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? लॉग मॉड x प्लस 2। क्लियर है ना? ये डिफरेंस समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, तो इसको अपन ने हटा देना है। हाँ, तो फाइनली आंसर क्या आया हमारा? आंसर आया सर -1, 1 अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होगा लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग मॉड एक्स प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस C1। C1 क्यों सर? क्योंकि ये इंटीग्रेशन एक है, दूसरा इंटीग्रेशन भी तो है भी। डन सर, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं, +2, ठीक है, ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लॉग मॉड एक्स प्लस 2, लॉग मॉड एक्स प्लस 2, ये हो गया सर। प्लस का C2, हाँ यार प्लस का C2 भी करना है, ध्यान से सुनना सर, प्लस का C2, तो अपन ने प्लस का C2 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। बेटा -1 का अंदर मल्टीप्लाई करो सर, -1 का अंदर, तो -1 इंटू लॉग, तो माइनस लॉग, कई लोग माइनस लॉग लिख देंगे, पर रुक जाओ, तुम यहां पर माइनस का 1 लॉग लिखो, मैं बताऊंगा अभी क्यों। माइनस का 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1, लॉग मॉड एक्स प्लस 1, -1 इंटू C1 इज -C1, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई अंदर कराओ, प्लस 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 2, ठीक है, 2 इंटू C2 इज प्लस का 2C2। डन? यस सर। अब जो मेन आंसर है उसको लिखते हैं। क्या सर? मेन आंसर हमारा ये है, ये और ये। लेकिन इनको लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ब्लैंक शीट पर आते हैं, ब्लैंक स्लाइड पर, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो, अगर लॉग के आगे मान के चलो मैंने लिख दिया लॉग 9 की पावर 2 फॉर एग्जाम्पल, तो ये 2 जो है ना, ये पीछे आ जाता है लॉग के। क्या होता है सर? ये 2 पीछे आ जाता है, 2 इंटू लॉग 9, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर लॉग x प्लस 1 हो, फॉर एग्जाम्पल लॉग x प्लस 1 हो, उसकी पावर है -3 फॉर एग्जाम्पल, तो ये -3 कहां आ जाएगा? लॉग के आगे, यानी पीछे, कह सकते हो आप लॉग की स्टार्टिंग में, -3 इंटू लॉग x प्लस 1। इतना क्लियर है? हाँ सर। बेटा उल्टा भी तो हो सकता, उल्टा मतलब अगर मान के चलो माइनस का, या छोड़ो अभी माइनस छोड़ो, अगर मैं कर दूं 5 इंटू लॉग m फॉर एग्जाम्पल, तो यार ये 5m के ऊपर पावर बन के भी तो आ सकता, यानी लॉग m की पावर 5 हो सकता है ना? यस सर। ऐसे अगर -1 इंटू लॉग p हो फॉर एग्जाम्पल, तो -1p पे पावर बन जाएगा सर, लॉग p की पावर -1। इतना क्लियर है? हाँ सर। ये मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं ताकि यहां मैं कर सकूं वही चीज का। क्या चीज करना है? -1 जो है ना, ये पावर बन जाएगी मॉड की, तो ये क्या आएगा बेटा? लॉग मॉड x प्लस 1 की पावर -1। डन है? हाँ सर। -C1 को छोड़ो अभी, प्लस बेटा 2 इंटू लॉग, 2 पावर बन जाएगी x प्लस 2 की, लॉग मॉड x प्लस 2, ठीक है, मॉड x प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगी सर? मॉड x प्लस 2 की पावर 2, प्लस c लिख दूंगा मैं। c क्यों लिखूंगा? -C1 और प्लस 2C2 की जगह मैंने c लिख दिया। डन है?
हाँ सर इतना तो डन है। अब क्या करें सर, नाउ व्हाट वी कैन डू, अब समझना ध्यान से। जी सर, -1 को ना भी लाओ तो भी चल जाएगा। मैं तुमको एक चीज बताता हूं, वैसे अपॉन में आएगा कि नहीं आएगा एक बार मैं देख लूं। अब यहां आप समझना, इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं log 1 mod x प्लस 1, क्योंकि उसकी पावर -1 है तो अपन नीचे ले गए, प्लस log x प्लस 2 की पावर 2। अब एक चीज और समझो, एक और चीज है। हाँ सर, एक बारी मैं देख लूं एनसीईआरटी में वो चीज अप्लाई करी है कि नहीं करी, नहीं तो बेटा अगर करी नहीं होगी तो फिर बेमतलब में मैं समझा रहा हूं। ऑल्दो वैसे लगाना तो चाहिए अपन को। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, कंप्लीट हो ही गया लगभग। कौन सी एक्सरसाइज है, 7.5, आंसर दो आंसर दो आंसर दो, 7.5, ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाया है इन्होंने भी, ठीक है। तो मैं भी लगवा दूंगा। देखो अब यहां पर होता क्या है, एक और चीज समझाता हूं मैं आपको। अगर अपने पास log a इंटू बी है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, log a log b प्लस में लिख सकते हैं। अगर a इंटू बी है तो log a प्लस log b, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा हो जाए, अगर हमारे पास log m प्लस log n हो तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस में ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो m और n का। भाई उल्टा भी तो हो सकता है, इससे यहां पर भी तो जा सकते, तो ये हो जाएगा log mn, m इंटू n, है ना। ये चीज बेटा अपन को यहां अप्लाई करनी कि log समथिंग प्लस log समथिंग, तो log समथिंग इंटू समथिंग, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ रहे हो? यस सर। तो यहां पर अपन इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि स्पेस बन जाए और अपना आंसर फाइनली अपन लिख पाए, ठीक है, डन। तो सर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा बेटा log दिस इंटू दिस, तो ये आएगा बेटा मॉड्यूलस x प्लस 1 का, सॉरी x प्लस 2 की पावर 2 अपॉन मॉड x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर है। बस आंसर में ध्यान से सुनो, उन्होंने x प्लस 1 का स्क्वायर जो करा ना, मॉड के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है, तो यहां से मॉड हटा लिया उन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लगा भी सकते हो। यहां से इन्होंने मॉड हटा लिया, मतलब log x प्लस 2 मॉड्यूलस का स्क्वायर। भाई किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे, देखो मॉड्यूलस आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, तो इन्होंने x प्लस 2 का स्क्वायर ही लिख दिया, मॉड्यूलस की यहां जरूरत नहीं है, अपॉन x प्लस 1 मॉड में है, प्लस का c, ये आंसर है बेटा, एनसीईआरटी से मैच कर गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इतना डिटेल में समझाया ताकि आप इसको अच्छे से पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व कर सको। अब हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं इरेज करूंगा जल्दी से, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चल सकें। डन सर, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। चलो चलो इसको इरेज करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेट करो, इसको कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है सर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका एक तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर आपने क्लास कह रहा हूं 7.4 के क्वेश्चन वो क्या बोलते हैं फॉर्मूले याद करें तो आपको आ जाएगा। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख दो dx। सर ये करना है, ठीक है, डन। इसको देख कर भाई एक फॉर्मूला याद आ गया मुझे, क्या सर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। यार ये तो याद आ गया फॉर्मूला यार, ये एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया गया है आपको फॉर्मूला ये। तो इसका आंसर क्या है, 1 अपॉन 2a लॉग, 1 अपॉन 2a लॉग, ध्यान से सुनो जी सर, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a मॉड क्लोज प्लस का c, ये आंसर आएगा। तो देखो सब कुछ सेम है, बस 3 है a की जगह। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सर 1 अपॉन 2 इंटू ए का मतलब यहां 3 है तो 6 आ जाएगा, लॉग x माइनस ए मतलब x माइनस 3 अपॉन x प्लस ए मतलब x प्लस 3 मॉड्यूलस क्लोज प्लस का c, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन ये हमारा आंसर हुआ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से किया ही नहीं है सर, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से करेंगे, ठीक है। तो चलो आप पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से करते हैं। बेटा सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 का, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखकर इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, ठीक है, ये हो गया डन।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू दो चीजें सर, एक है x प्लस 3, एक x माइनस 3, मतलब दो हमारे पास फैक्टर हैं, तो a और b दोनों आएंगे सर। यहां लिखेंगे a अपॉन x प्लस 3, ठीक है सर, प्लस b अपॉन x माइनस 3। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम टू सेम हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, डन। तो क्या होगा सर, यहां तो अपना 1 अपॉन वही चलेगा, 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां एलसीएम आएगा इन दोनों का, दिस इंटू दिस, हां सर, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। सर ये जाएगा a से मल्टीप्लाई होगा, a ब्रैकेट x माइनस 3, ठीक है, प्लस ये जाएगा b से मल्टीप्लाई होगा, b ब्रैकेट x प्लस 3, डन, यस सर। सर इसको और इसको कट कर देंगे, यहां 1 बचेगा। अच्छा 1 में आप एक काम करो, 0x लगा लो, क्योंकि यहां x नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट 1 है, तो 0x लगा लो, वो जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा अभी आपको। प्लस का 1 इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस 3 इंटू ए 3 है, b इंटू एक्स, b इंटू 3 तो 3b, डन, यस सर। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसे LHS में हमने 0x और कांस्टेंट अलग है, ऐसे यहां x लिखो, इसमें x है और इसमें x है, तो ax और bx में से x कॉमन ले लो, a प्लस बी कॉमन, a प्लस बी बचेगा, तो ये आया a प्लस बी इंटू एक्स, डन, यस सर। रेस्ट इन दोनों को देख लेते हैं सर, पहले 3b लिख लेते हैं, प्लस का 3b पॉजिटिव है ना, और माइनस का 3 है, और ब्रैकेट में लिख दो सर। तो बेटा इसको अगर हमने कंपेयर किया LHS से, जो LHS में अपन ने क्या करा, LHS में सबसे पहले अपन ने सर 0x प्लस 1 ही तो लिखा था, तो अपन को सिर्फ मात्र एक काम छोटा सा ये करना है कि ये 0x है समथिंग इन x, ये a प्लस बी एक्स है समथिंग इन x, तो LHS का 0x, RHS का a प्लस बी एक्स, x और x को हटा दो तो 0 इज इक्वल टू क्या आया, a प्लस बी। समझ में आई बात, मतलब LHS में x वाला टर्म, RHS में x वाला टर्म हमने क्या करा सर, कंपेयर कर दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सिर्फ कंपेयर कर दिया और कुछ हमने खास किया नहीं है। अब प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, तो इस हिसाब से सर 1 किसके बराबर हुआ, 1 बराबर हुआ बेटा 3b, ध्यान से सुनो, 3b माइनस 3a के, है ना। तो अब दो इक्वेशन आई हमारे पास, यहां आ गई सर माइनस का 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 1, माइनस का 3a प्लस का 3b इज इक्वल टू 1, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी प्लस का 3b, 3 इंटू 0 0 ही रहेगा। अब इनको सॉल्व कर दो, है ना, सॉल्व करना तो आता ही है सर। प्लस 3a माइनस 3a कट गया, 3b कितना आया बेटा, 6b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/6, b की वैल्यू 1/6 आ गई भैया, यहां लिख लो, b की वैल्यू आ गई सर जी 1/6। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। चलो b आ गई, a निकाल लो भाई इन दोनों में से, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है हमारे पास इक्वेशन है ना, इसमें आप b की वैल्यू रख दो बेटा 1/6, तो a क्या आएगा, a आ जाएगा माइनस का 1/6, लो भैया, है ना, b अगर 1/6 से उधर जाएगा तो माइनस 1/6, तो a कितना आ गया सर, a आ गया माइनस का 1/6, लो भैया। तो इसको इंटीग्रेट करना है, इसको, तो इनकी इंटीग्रेशन की जगह हम इसका इंटीग्रेशन कर लें तो कैसा रहे, बिल्कुल सही रहे सर, है ना। सिर्फ इतना हिस्सा जो अपन ने लिखा है ना, यही है बस पार्शियल फ्रैक्शन वाला हिस्सा, बाकी तो अपन को नॉर्मल कॉमन काम करना ही है। तो सर इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या लिखना है बेटा, इंटीग्रेशन। देखो भाई अपन अब यहां चल रहे हैं और अपन को क्या करना है, मैंने क्या बोला, अपन को इंटीग्रेशन इसका करना है सर जी, हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x² माइनस 9 का dx। तो यार इसको इंटीग्रेट करने की जगह अपन इसको इंटीग्रेट कर लें, इसको इंटीग्रेट की जगह इसको कर लें, तो हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं बेटा, a/x प्लस 3 dx, ठीक है सर, प्लस इंटीग्रेशन करना है b/x माइनस 3 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसका और इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब अपन को बेटा वैल्यू तो पता ही है a और b की, है ना, a और b की, इसका इंटीग्रेशन पहले करेंगे सर। इंटीग्रेशन करो a का क्या है वैल्यू यार, a का वैल्यू कहां है, a माइनस 1/6। देखो यार ये माइनस का 1/6 है, अगर माइनस का 1/6 हम बाहर निकालें तो भाई ऑब्वियसली माइनस 1/6 बाहर इजिली आ जाएगा, आएगा ना, हाँ सर। तो ये a जो माइनस 1/6 से बाहर आ गया तो क्या बचा बेटा, 1/x प्लस 3 dx, कोई दिक्कत नो सर, प्लस
इंटीग्रेशन बी क्या है, बी 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 कहां है, बी बी 1/6 है, ये 1/6 है भाई। अगर पीछे देखो कांस्टेंट है ना 1/6, तो कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा। तो सर हम क्या करेंगे, हम यहां पर 1/6 बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन में क्या आएगा बेटा 1/x-3 dx। कोई दिक्कत? नो सर। अब अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि अगर हमारा 1/x आता है इंटीग्रेशन में तो वो log x होता है, और अगर 1/x+3 आता है तो log x+3 होता है। x में कुछ मल्टीप्लाई होके अगर आ गया 2x+3 मल्टीप्लाई हो गया 2, तो फिर अपॉन में भी 2 आएगा आंसर में। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो सर यहां क्या आएगा, माइनस का 1/6, ये आ जाएगा सर log mod x+3। अभी मैं c नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं c नहीं लगा रहा हूं, आई एम नॉट पुटिंग c, ठीक है सर, प्लस 1/6, ठीक है सर। ये क्या आएगा सर, भाई पहचानो 1/x-3, भाई जैसे x+3 वैसे x-3 आएगा, 1/6 log, नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है, 1/6 log mod x-3। डन है? हाँ सर डन है। और प्लस का सी अभी अपन लिखेंगे लास्ट में। 1/6 भाई कॉमन निकाल लो, तो 1/6 जैसे ही मैंने कॉमन लिया, बड़े ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले पॉजिटिव 1/6 गया तो प्लस का आएगा log x-3, ठीक है सर। फिर 1/6 इससे भी बाहर गया तो माइनस का आएगा, माइनस का log mod x+3, mod क्लोज बड़ा क्लोज। अब सुनो ध्यान से, प्लस का सी लिख दो, अब तो आंसर में प्लस का सी हम लिख सकते हैं, ठीक है, डन। 1/6 को छोड़ो, log समथिंग माइनस log समथिंग अगर आ जाए, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला सर log समथिंग माइनस log समथिंग आ जाए, माइनस, तो माइनस की वजह से ये दोनों डिवीजन में लिखे जा सकते हैं, सिंगल log लगा दो m/n। ऐसे अगर ये प्लस होता भाई log, फॉर एग्जाम्पल log m प्लस log n होता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करते सर, प्लस की वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते, log m इंटू n। समझो ये log की प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताता जा रहा हूं। log समथिंग माइनस log समथिंग, माइनस है तो ये समथिंग समथिंग डिवीजन में हो जाएगा, क्या आएगा बेटा, ये आएगा अपना 1/6 log समथिंग अपॉन समथिंग, माइनस है ना सर, तो mod x-3 अपॉन mod x+3 प्लस का c। दोनों को एक ही मॉड में डाल दो, दोनों को सिंगल मॉड में डाल दो, क्या है भैया, कुछ भी नहीं है। दोनों को अगर अपन सिंगल मॉड में पुट करना चाहें तो कर सकते हैं सर, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन यहां पर 1/6 log सिंगल मॉड, ठीक है, सिंगल मॉड x-3 अपॉन x+3 लिख सकते हैं, प्लस का c। दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर। देखो कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि सर आपने यहां c नहीं लिखा, तो देखो c लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको c लिखकर c1 और c2 लिखकर करना है तो वो भी हो सकता है। क्या होगा, -1/6, और इसका क्या आया सर, इसका आया log mod x+3, ये आया था ना, हाँ सर, मॉड क्लोज, और फिर आप इसमें प्लस का c1 लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब जब -1/6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा -1/6 log दिस, -1/6 log c, -1/6 c1, है ना। तो ये -1/6 c1 मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे स्पेस कम पड़ रहा था, मैं फिर बोल रहा हूं मुझे स्पेस कम पड़ रहा था, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, देखो अपना आंसर आ चुका है, आंसर आ गया बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन। और ये आंसर देख लो, और इतने से में अपन ने कंप्लीट कर दिया था। ये आंसर देख लो, दोनों आंसर सेम है बेटा, दोनों आंसर सेम है सेम, हाँ सर, बस C1 और C2 का जो मसला है ना, जो कंफ्यूजन है ना, जो प्रॉब्लम है ना, वो क्लियर कर रहा हूं मैं तुम्हारी, नहीं तो तुम कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो क्या है सर अपना, इसको क्लियर करता हूं, ठीक है सर जी। माइनस का 1/6, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या था बेटा, x+3 dx, ठीक है, x+3 dx, उसके बाद प्लस का 1/6 इंटीग्रेशन 1/x-3 dx। डन, यस सर डन, इतना तो हो गया, ठीक है भाई। अब क्या करें, हमने क्या करा, यहां इसका इंटीग्रेशन करा, और हमने क्या बोला कि भाई इसका इंटीग्रेशन log mod x+3 आएगा, तो -1/6
ब्रैकेट लगाया और इसका इंटीग्रेशन किया तो log mod x प्लस 3 आया। साथ में मैं चाहता हूं कि सर मैं तो प्लस का c1 लिखूंगा, ठीक है भैया लिख लो, डन, ब्रैकेट क्लोज। प्लस प्लस 1/6 लिया अपन ने, ठीक है सर 1/6, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब 1/6 और इसका आंसर जो आएगा 1/x माइनस 3dx, तो ये लॉग में आएगा सर, ब्रैकेट में लिखा अपन ने log mod x माइनस 3 mod क्लोज, और प्लस का इस बार मैं c2 लिखूंगा सर, है ना, क्योंकि सेकंड इंटीग्रेशन है, तो प्लस का c2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब 1/6 का भाई अंदर करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो सर क्या आएगा, 1/6 का माइनस का 1/6 आएगा log mod x प्लस 3 माइनस 1/6 इंटू c1, तो माइनस 1/6 c1, जो कि एक्चुअली वेस्टेड हो जाएगा, ये c में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। प्लस 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 इंटू लॉग एक्स माइनस 3, लॉग मॉड एक्स माइनस 3 सर, ठीक है। 1/6 इंटू c1 तो प्लस का 1/6 c2, ठीक है सर। अब क्या करना है सर जी, अब हमें मात्र इतना काम, माइनस का 1/6 c1 और माइनस प्लस का 1/6 c2, इन दोनों को कंबाइन करके c लिख देना है बस। तो ये पहले आएगा 1/6 log mod x माइनस 3, ये पहले आएगा क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव पाया, ये नेगेटिव पाया, तो माइनस का 1/6 log mod x प्लस 3 mod क्लोज, और इन दोनों की जगह मैंने c लिख दिया, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि भैया ये c कहां से आया, तो बताऊंगा मैं c इज इक्वल टू 1/6 c2, 1/6 प्लस का है ये c2 माइनस 1/6 c1 की जगह मैंने लिखा। क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद आपको पता ही है 1/6 कॉमन, ब्रैकेट ये आ जाएगा बेटा log mod x माइनस 3 माइनस log 1/6 तो चला ही गया, mod x प्लस 3, है ना, mod क्लोज, और प्लस का c आया। अब log समथिंग माइनस log समथिंग का भी बता दिया मैंने आपको कि log समथिंग माइनस log समथिंग मतलब log समथिंग अपॉन समथिंग, तो 1/6 एज इट इज log समथिंग अपॉन समथिंग आएगा, ठीक है, mod x माइनस 3 अपॉन mod x प्लस 3 प्लस का c। आंसर एक ही सिंगल मॉड में कर दो, 1/6 log सिंगल मॉड में x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 सिंगल मॉड में प्लस c, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप c1 और c2 के साथ करना चाहते हो तो भी अच्छी बात है, c1 एंड c2 से हटके करना चाहते हो तो भी सही है, कंफ्यूज मत हो। पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि हर पॉइंट पर c1 एंड c2 लिखो, फिर भले ही आपको c1 में जो भी चीज मिली, c2 में जो भी चीज मिली, उनको मर्ज करके आपको c लिखना पड़ रहा है, वो बात एक अलग है, लिख देना, लेकिन भाई रिस्क मत लेना, क्योंकि c1 एंड c2 दिखा दोगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे को ये पता है कि एक इंटीग्रेशन हो रहा तो इसका कांस्टेंट अलग c1 आएगा, दूसरा इंटीग्रेशन हो रहा तो इसका कांस्टेंट अलग c2 आएगा। तो बेटर आपके लिए यही होगा कि जितनी बार इंटीग्रेशन करो उतनी बार c1 c2 c3, मान के चलो किसी क्वेश्चन में 4 इंटीग्रेशंस हैं, तो या तो आप चारों इंटीग्रेशन में c1 c2 c3 c4 यूज करो, फाइनल जितने भी c1 c2 c3 c4 आएंगे उन सबको कंबाइन करके क्लब करके लिख देना भैया ये c है, समझ गए? या फिर आप फर्स्ट स्टेप से ही c मत लिखो, सारा सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर ले आओ और लास्ट में प्लस का c जरूर लिख देना। क्या होता है कि लास्ट में प्लस c लिखना भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग हर बार हर एक इंटीग्रेशन में c लिखते हुए चलो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर दिया है फिनिश, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अपन क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर्स है नीचे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ a और b और c, जी हां, मतलब a अपॉन सर जी x माइनस 1 प्लस b अपॉन सर जी x माइनस 2 प्लस सर जी c अपॉन x माइनस 3। तो यहां पर कुछ इस प्रकार हमें काम करना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है। जल्दी से कोशिश करो, ट्राई करो, एबीसी की वैल्यू निकालने की कोशिश करो और फिर मुझे बताओ चैट में क्या आ रहा है एबीसी की वैल्यू। देखो भाई, सबसे पहले तो बात ऐसी है कि हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, है ना, जो मैंने आपको एबीसी बता दिया, सबसे पहले तो वही काम करेंगे। सबसे पहला काम है कि सर हमें समझना है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो 2-3 तरीके हैं यार करने के, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका हो। या तो आप नीचे पूरा का पूरा ओपन कर लो, पूरा का पूरा ओपन कर लो। चलो अच्छा हटाओ यार, अपन पार्शियल फ्रैक्शन से ही करते हैं। हमें सर जी यहां पर 3x माइनस 1, ठीक है,
अपॉन, ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये पूरा का पूरा किस में है बेटा? x में है, तो dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? dx। ये इंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक है सर जी, चलो करते हैं इसको, जल्दी से छोटा कर दें। ठीक है, ये अपन को करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब सुनो, यहां जो डिनोमिनेटर है ना, वहां 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग। देखो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, 3 अलग अलग फैक्टर्स का मतलब है ए बी सी आ जाएंगे भाई, क्लियर कट बात। 3x माइनस 1 अपॉन, ठीक है सर, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं अब ये समझाने में, इज इक्वल टू सर समथिंग अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस समथिंग अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस समथिंग अपॉन एक्स माइनस 3, मतलब a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। अलग अलग है बेटा, ये ध्यान रखना। अभी आपको एक और टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें अलग अलग नहीं होते हैं, अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमने सर लिख लिया, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, डन। अब क्या करते हैं सर, हम तो सर 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ नहीं करना होता है, इनका एलसीएम लो। अच्छा, एक स्पेशल तरीका और बताऊंगा अभी आपको, ध्यान से सुनते जाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, यहां से करते हैं अपन। ठीक है, यहां करते हैं सर। अब सर क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 3x माइनस 1, ठीक है, अपॉन, यही थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं इस बार, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया, डन सर। बीच में लाओ क्योंकि लेंदी है ये। इज इक्वल टू, अब बच्चा यहाँ एलसीएम क्या आएगा सर? एलसीएम आएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस। सही बात है भाई, एक्स माइनस 1 इंटू, ध्यान से सुनना जी सर, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। अब a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? a के नीचे x माइनस 1 ऑलरेडी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई a से हो जाएगा। तो a का मल्टीप्लाई किससे होगा सर? a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b। ठीक है, b का मल्टीप्लाई, b के नीचे x माइनस 2 है, छोड़ दो बेटा, a x माइनस 1 और x माइनस 3 से b का मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। डन है सर, बिल्कुल डन है। प्लस का c के नीचे x माइनस 3 है, इन दोनों से c का मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2। देख रहे हो, लेंदी आया। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब क्या करें बेटा, अब LHS RHS में आपको पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाएगा। अब जो बचा वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर। क्या बचा हमारे पास? बचा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a, ध्यान से सुनना जी सर, मल्टीप्लाई करो। अगर मैं कहूं मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, सोचो ना। अगर मैं, अच्छा मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे लिख दो। एक शॉर्टकट बताता हूं तुम्हें, सुनो, शॉर्टकट बताता हूं, मल्टीप्लाई मत करो, बढ़िया, नहीं तो लेंदी हो जाएगा, है ना। ये ABC वाला है ना, इसलिए लेंदी हो जाएगा। 3 है इसमें, 2 होते A और B तो मैं करा देता अच्छे से। तो इसको नॉर्मली लिख लो बेटा, मल्टीप्लाई मत करो। b ब्रैकेट x माइनस 1 एक्स माइनस 3, ठीक है सर, प्लस का c ब्रैकेट x माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, डन। अब ये लाइन हमें बहुत जरूरी, ये समझ लो, अब ये जान है इस पूरे क्वेश्चन की। इससे हमें ABC की वैल्यू पता चलने वाली है। कैसे बताता हूं, देखो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, शॉर्टकट नहीं तो आप कंपेयर करोगे, आप इसको खोलोगे, इसको खोलोगे, इसको खोलोगे, फिर एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ लिखोगे, एक्स वालों को एक साथ लिखोगे, कांस्टेंट वालों को एक साथ लिखोगे, बहुत लेंदी जाएगा, वो मत करो। मैं बताता हूं आपको, एक काम करो। क्या? आप एक काम करो, आप x माइनस 2 को देखो सबसे पहले। ठीक है, डन। अगर मैं मन में सोचूं x की वैल्यू इसको इक्वल टू 0 रखने पर क्या आएगी, सोचो। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आएगी ना। हाँ सर। बेटा सबसे पहले आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और आप सबसे पहले क्या लिखो, पुटिंग x इज इक्वल टू 2। क्या लिख रहे हैं सर जी हम? पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 2 रख दो। 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 इंटू दिस से पूरा 0 हो जाएगा। ये बचेगा, बस बचेगा ना। हाँ सर। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही हमने 2 रखा, 3 2 6 माइनस 1 यानी कि 5। कितना आया?
5 आया सर यहां, इक्वल टू, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। यहां 2 रखा, 2 माइनस 2 0, a इंटू 0 इंटू दिस, तो पूरा 0, ठीक है। यहां 2 रखेंगे तो क्या आएगा सर, b इंटू, ठीक है, 2 माइनस 1, पहले आया x माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, फिर आया x माइनस 3 मतलब 2 माइनस 3, ठीक है सर। 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ, खत्म हो गया, ठीक है सर। 5 इज इक्वल टू, अब देखो आप b की वैल्यू निकल आएगी, इंटू 1 इंटू माइनस 1, है ना, 1 और माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा, लो भैया b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 5। तो b की वैल्यू रख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस की 5, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इरेज नहीं कर रहा हूं, साइड में। अच्छा पहले अपन ने x इज इक्वल टू 2 रखा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख के x इज इक्वल टू 2 अपने मन में निकाल लिया और 2 रख दिया। अब बेटा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखो मन में, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू तो 3 आई, x इज इक्वल टू 3, भाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 वहां जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 लिखो, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, इससे होगा क्या सर, यहां तो 3 रख लेंगे, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8, ठीक है ना, 8 आ गया, इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो 3 है ना, ये इसको खत्म कर देगी, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू दिस 0, ए वाला पार्ट खत्म, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू दिस खत्म, बी वाला पार्ट खत्म, ये जिंदा रहेगा, सी ब्रैकेट 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, तो सर बेसिकली 2c इज इक्वल टू 8, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू c, c क्या आया बेटा, c आ गया 4, जल्दी से c की वैल्यू रख लो 4। ये समझ लो आप कि क्वेश्चन आपका बस खत्म होने वाला है, मतलब एक तरह से आप abc की अगर वैल्यू निकालना सीख गए तो गेम खत्म, फिर तो क्वेश्चन मर गया, क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। अब ये हो गया, हाँ सर ये हो गया, अब क्या करें, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी सर, हमारे पास एक था x माइनस 1, एक था x माइनस 2, एक था x माइनस 3, तीनों अलग अलग थे। हमने क्या करा, x माइनस कहां चला गया यार, हाँ x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखा, तो x की वैल्यू 2 आ गई, हमने इसमें 2 रख दी, भैया सॉल्व कर लिया। x माइनस 3 को मन में 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 3 आ गई, इस पूरी इक्वेशन में 3 रखी, c की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, अब x इज इक्वल टू 1 रख दो, कैसे, यहां से देखो ना, ये x माइनस 1 भी तो है, आपने x माइनस 2 को यूज कर लिया, x माइनस 3 को यूज कर लिया, x माइनस 1 को भी तो यूज किया जा सकता है। तो अब क्या लिखेंगे बेटा, अब अपन लिखेंगे यहां से लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, बीच में स्पेस बना दिया है मैंने, पुटिंग x इज इक्वल टू 1। कैसे आया x इज इक्वल टू 1 बेटा, इसको मन में 0 के इक्वल रख लो, ठीक है सर। तो x इज इक्वल टू मैंने कहा 1, कहां पर, इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अपन क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू 1, ठीक है, रख दो भैया। तो जैसे ही अपन ने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 1 रखी, बड़ा क्वेश्चन है बेटा, तो देखना 1 रखते हैं, 1, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2, तो सर यहां 2 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस का 1, 1 माइनस 3 माइनस का 2, a इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 2, ठीक है। 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, अब माइनस 2 इंटू माइनस 1 2, 2 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा, लो भैया a की वैल्यू आ गई 1। सर यहां क्यों नहीं रखा आपने x की वैल्यू 1, अरे भाई x की वैल्यू अगर मैंने यहां 1 रखी, 1 माइनस 1 0, ये खत्म, 1 माइनस 1 0, ये खत्म, तो जिंदा कौन रहेगा, ये जिंदा रहेगा, सॉल्व कर दिया, a की वैल्यू आ गई सर जी 1, लो भैया कमाल हो गया। अगर ये 3 वैल्यूज आप निकालना सीख गए, आपने ये वाला क्वेश्चन सीख लिया। जल्दी से बेटा मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू इरेज देम ऑल। मैंने इस पूरे को इरेज कर दिया, ये रफ वर्क नहीं है, मैं सिर्फ स्पेस बचाने के लिए इसको इरेज कर रहा हूं। तो ये गया, नेक्स्ट प्लीज। अब क्या है सर, जब हमने एक्स वाई ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, तो अब क्या, अब ए बी सी की वैल्यू यहां रखनी है। ए की वैल्यू 1 है, तो सर यहां पर अपन ने लिखा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है सर, प्लस बी है सर माइनस का 5, तो -5 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है,
प्लस सी क्या है सर, सी है 4, सी है 4 तो 4/x-3, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये पूरा ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं कहूं मुझे इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका कर लो, हाँ सर, तो अपन ने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, dx लगा दिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, है ना। इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि इसको ही तो अपन ने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, सही बात है सर। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन, ये बीच में प्लस और प्लस, है ना। एक काम करो, माइनस प्लस को माइनस लिख लो, यहां इसको हटाते हैं और यहां अपन माइनस ही लिख लेते हैं। तो ये जो प्लस माइनस है ना, जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, इनकी वजह से 3 टुकड़े हो गए और तीनों को अपन इंटीग्रेशन में पैक करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे पहले बेटा 1/x-1 dx, ठीक है सर, माइनस इंटीग्रेट करेंगे 5/x-2 dx, इंटीग्रेट करेंगे बेटा 4/x-3 dx, 4/x-3 dx। अब एक चीज समझो, क्या सर, ये 5 जो है ना, इसको पीछे ही लाने में बेहतरी है, इसको पीछे ले आओ, है ना। इंटीग्रेशन 4 जो है ना, इसको पीछे ले आओ, तो जैसे ही 5 और 4 पीछे आएंगे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x-1 dx, ठीक है सर, माइनस 5 पीछे आ गया तो 1 बचेगा बेटा, है ना, 5 पीछे आ गया तो यहां 1 बचेगा, 1/x-2 dx, ठीक है सर, प्लस 4 पीछे आ जाएगा इंटीग्रेशन के तो 1 बचेगा, 1/x-3 dx। डन है, हाँ सर डन है। इसके बाद तो भैया खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे खत्म हो गया, देखो बताता हूं। इंटीग्रेशन में कभी भी 1/x आ जाए dx के साथ तो इसका आंसर होता है log mod x, है ना, प्लस का c, सही बात है सर। अगर ये कोई लीनियर टर्म बना दे, लीनियर टर्म बना दे, मतलब x के साथ +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 कुछ भी हो, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो x है ना, ये मल्टीप्लाई, अगर ये x, ध्यान से सुनो, अगर ये x में आप प्लस और माइनस कोई चीज देखते हो, भाई जैसे x -1 है, x -1, x +2, x -2 कुछ भी होता है, तो यहां पर भी वही चेंज आएगा, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये x मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर ये x ऐसा हो जाए, मान के चलो 1 फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू एक्स, सपोज 4 इंटू एक्स हो जाए, फिर -1 -2 -3 +1 कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर 4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, मतलब x मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, तो पता क्या होगा, तो बेटा लॉग मॉड में भी वही चेंज आएगा, मॉड 4x, लेकिन अपॉन में 4 आएगा, अपॉन में ये नंबर आ जाएगा 4। समझ गए हो ना, हाँ सर। इधर ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां x माइनस प्लस में चल रहा है, x -1, x -2, x -3, तो हम समझ जाएंगे ये क्या होगा, log mod, क्या आएगा बेटा, ये आएगा log mod x -1, ठीक है। प्लस का क्या है सर, प्लस का c1, ठीक है, c1 आएगा, कांस्टेंट तो आते ही है, -5, ठीक है सर, ब्रैकेट 1/x -2, जैसे 1/x -1 था वैसे ही 1/x -2 है, तो log x -1 की जगह यहां log x -2 आ जाएगा, log mod x -2, और सर प्लस का c2, प्लस का c2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस भैया प्लस लिखेंगे, ठीक है सर, 4 ब्रैकेट 1/x -3, तो log x -3 है ना, mod तो लगेगा ही लगेगा, log x -3 करेंगे सर, ठीक है। कहां चला गया, ब्रैकेट log mod x -3 mod क्लोज, प्लस का c3, डन। यस सर, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, आंसर ले आते हैं सर। log, ये तो मल्टीप्लाई सेम ही है, log mod x -1 प्लस c1, ठीक है सर, -5 का अंदर मल्टीप्लाई, -5 इंटू दिस, -5 log x -2, -5 इंटू c2, -5 c2, ठीक है, प्लस 4 इंटू दिस, तो 4 log x -3, 4 log mod x -3, 4 इंटू c3, तो प्लस का 4 c3। अब आंसर में क्या करना है, c1 c2 c3 को हटा के c लिखना है बस, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। तो log x -1 आया बेटा, mod है ना, log mod x -1, -5 log mod x -2, ठीक है,
प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस 4 log mod x माइनस 3 और इसके बाद प्लस का c लिख दो। किसकी जगह आया ये c? आपको पता है बेटा, c1 माइनस 5c2 और प्लस 4c3 इनकी जगह आया, तो लिख देना ब्रैकेट में c इज इक्वल टू, c किसकी जगह है? c इज इक्वल टू c1 प्लस c1 माइनस 5c2 प्लस 4c3। ये अपना आंसर हो गया। दिस इज इट। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? तो वी आर डन विद दिस। और ये कौन सा क्वेश्चन था सर? थर्ड क्वेश्चन है अपना 7.5 का। तो 7.5 का थर्ड 1/2 log x माइनस 1 आया, ठीक है? 5 log x माइनस 2, 4 log x माइनस 3 प्लस c। परफेक्ट। चलो भैया फोर्थ पे चलते हैं, मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है? डन डना डन डन सर। चलो इसको इरेज कर दो जल्दी से। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है? ये भी इजी है यार, ये भी इजी है, देखो ये भी इजी है। यहाँ 3x माइनस 1 था और नीचे सेम है, यहाँ x है नीचे सेम है। आओ इसको जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? लेट अस मूव ऑन। भाई सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन मतलब अपन इसको कैसे तोड़ सकते हैं बेटा? तीन अलग अलग हैं, यहाँ देखो तीन अलग अलग हैं, 1 2 3 डिफरेंट है सर, बिल्कुल डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन वही होता है जिसमें तीनों फैक्टर्स अलग अलग हो, दोनों फैक्टर्स अलग अलग हो। तो सर जी x अपॉन, ठीक है, हमने क्या करा? x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये लिखकर हमने क्या करा? इक्वल टू लगाया और तीन अलग अलग पोर्शंस बना लिए ए बी सी के साथ। a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। ये हो गया डन। ये सर एलसीएम वेलसीएम लेते हैं, ये तो नॉर्मली रहेगा, है ना? सॉल्व करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है बस अपन को। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम तीनों का मल्टीप्लाई आएगा एज यूजुअल, है ना बेटा? आप स्किप भी कर सकते हो, इफ यू नीड टू स्किप, आप स्किप कर दो क्योंकि बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। तो ये हो गया। अब a का मल्टीप्लाई किससे होगा? देखो x माइनस 1 तो इसके नीचे है, तो इन दोनों से होगा। a का मल्टीप्लाई हो जाएगा सर x माइनस 2 x माइनस 3 से, x माइनस 2 x माइनस 3 से, प्लस b का मल्टीप्लाई किससे होगा? b के नीचे x माइनस 2 है तो x माइनस 1 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 x माइनस 3 से, ठीक है सर? x माइनस 1 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का c के नीचे देखो x माइनस 3 ऑलरेडी है तो इन दोनों से होगा c का मल्टीप्लाई, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है सर? ब्रैकेट क्लोज, अपॉन की लाइन बना दी, ठीक है? डन सर। अब क्या करना है सर? अब अपन ने जब एलसीएम ले लिया तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट कर दो, सही बात है सर? अब ध्यान से सुनना जी सर। अब हमारे पास जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू a, मल्टीप्लाई मत करना, नॉर्मल लिखना, a x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है? ओके, प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। डन, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है? डन सर। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है सर? अगर तीन चीजें हैं आपके पास, जैसे मेरे पास है तीन ए बी सी, तीन वेरिएबल्स हैं, तीन चीजें हैं और तीन अलग अलग फैक्टर्स हैं, तीन अलग अलग फैक्टर्स हैं, x1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इजी है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है? मैं बताता हूं कैसे। क्या है सर? वही तरीका है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एक एक करके यूज कर लो। जैसे मैं अगर मन में x माइनस 1 सोचूं तो x माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल लिख दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 1 रख दो भाई। सबसे पहले क्या रखेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है? चलो, तो जैसे अपन 1 रखेंगे क्या होगा बेटा? यहां 1 रखेंगे, ठीक है? इज इक्वल टू, सर यहां अगर 1 रखा 1 माइनस 1 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, बस ये बचेगा। इज इक्वल टू a इंटू, बेटा 1 रखते हैं, 1 माइनस 2 माइनस का 1, ठीक है सर? 1 माइनस 3 माइनस का 2, ठीक है सर? तो ये आया बेसिकली 1 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, a इज इक्वल टू 1/2, ठीक है? तो a की वैल्यू आ गई 1/2, यहां लिख दो सर, a की वैल्यू आ गई 1/2, कोई दिक्कत नो सर, ठीक है दोस्त? अब हमने a माइनस 1 लिख लिया, अब a माइनस 2 को देखेंगे।
a-2 को अगर मैंने इक्वल टू 0 रखा तो क्या आएगा सर, x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। तो ये क्या देगा अपन को सर, यहां 2 रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां 2 रखेंगे 2 माइनस 2 0, तो ये पूरा खत्म, 2 माइनस 2 0, तो ये पूरा खत्म। ये बचेगा b वाला सेगमेंट, तो b, ठीक है सर, 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 और x माइनस 3 मतलब 2 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2 इज इक्वल टू b इंटू 1 इंटू माइनस 1, b इंटू 1 इंटू माइनस का 1, तो माइनस उधर जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 2 आया बेटा, क्या आया, b इज इक्वल टू माइनस का 2। b कितना आया दोस्त, माइनस का 2, लिख लो बेटा कि b इज इक्वल टू आया सर जी माइनस का 2। c और बचा सर, c और आ जाए तो बस मजा आ जाए। तो c निकालने के लिए x माइनस 3 का उपयोग कर लो भैया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा हमने मन में और x की वैल्यू 1 आ गई भैया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी। x माइनस 2 को लिखा मन में, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई, हमने रख दी x की वैल्यू 2 इक्वेशन में, ये केस आ गया। x माइनस 3 को भी मन में इक्वल टू 0 रखो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आएगी, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 3 माइनस 3 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, यानी x यानी 3 इज इक्वल टू, लिखता हूं मैं 3 इज इक्वल टू, ठीक है सर, सर ये खत्म हो गया a वाला पार्ट, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, b वाला पार्ट खत्म हो गया, सिर्फ ये बचेगा c वाला, c 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो 2 1 2, 2 इधर आएगा डिवाइड करेगा, c इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2 ये आ गया c, तो c की वैल्यू आ गई 3/2, जल्दी से लिखते हैं सर, इट इज 3/2, दिस इज इट, 1 2 3, ये तीनों वैल्यूज जब आपके पास आ जाए तो आप ये चीज हटा दें, ठीक है, अब ये हटा दें, इसको हटाने का वक्त आ गया है, लेट अस रिमूव दिस, तो सर इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये गया। अब क्या करेंगे सर जी, सिंपल है यार, अब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है हम इसका इंटीग्रेशन करें, है ना, हम इसका इंटीग्रेशन करें सर, इसका इंटीग्रेशन कर दो भैया dx, है ना, और इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है भैया ए बी सी की वैल्यूज रखो, हाँ यार बात तो सही है, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है a की वैल्यू 1/2 है, तो मैंने लिखा ऊपर 1/2 अपॉन x माइनस 1 dx, प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसका फिर इंटीग्रेशन इसका, फिर इंटीग्रेशन इसका, b है -2, तो मैंने इंटीग्रेशन लिखा -2 लिखा अपॉन x माइनस 2, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन c क्या है, c है 3/2, c की जगह लिखा 3/2 अपॉन x माइनस 3 dx, डन है, हाँ सर डन है, ये काम करना है बेटा हमें, दिस वी हैव टू डू, ठीक है, तो ये काम हमें करना है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। याद रखना ऊपर अगर सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट है तो पीछे आ जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट है पीछे आ जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट है पीछे आ जाएगा, तो सर 1/2 पीछे आएगा तो 1/2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा सर 1/x माइनस 1 dx, ठीक है, 1/x माइनस 1 dx, और -2 पीछे आएगा तो -2 ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 dx, ठीक है बेटा, प्लस का 3/2 पीछे आ जाएगा तो प्लस का 3/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन के पीछे आ जाएगा, 1/x माइनस 3 dx, ठीक है, 1/x माइनस 3 dx। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे हो गया सर, देखो बताता हूं अभी, देखो सिंपल है, 1/x इंटीग्रेशन में आ जाए तो log mod x, 1/x माइनस 1 log mod x माइनस 1, तो ये क्या है, ये आया सर 1/2 ब्रैकेट, इसका आंसर आया log mod x माइनस 1 प्लस c1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन सर, माइनस का 2 लिखेंगे, ठीक है, अब इतना पार्ट देखेंगे हम, ठीक है, इतना, ठीक है, जैसे 1/x माइनस 1 का अपन ने log mod x माइनस 1 लिखा, 1/x माइनस 2 को log कह रहा हूं यार, log mod x माइनस 2, ठीक है, डन सर, प्लस का c2 आएगा और ब्रैकेट क्लोज, डन, यस सर डन, प्लस का 3/2, ओके सर, इतने पार्ट को देख लो भैया, क्या आएगा
लॉग मॉड x माइनस 3, लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस C3, ब्रैकेट क्लोज। आंसर आ गया। बचे ही क्या है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करते जाओ। तो सर जी मल्टीप्लीकेशन करेंगे और आंसर लाएंगे बढ़िया तरीके से। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, देखो सर जी हाफ का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा हाफ लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस हाफ C1। कोई दिक्कत? नो सर। -2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, -2 लॉग मॉड x माइनस 2, -2 इंटू C2, -2 C2, प्लस 3/2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, प्लस 3/2 इंटू लॉग मॉड x माइनस 3, प्लस 3/2 इंटू C3 इज प्लस 3/2 C3, प्लस 3/2 C3। ये हो गया। अब बस फाइनली अपन को करना क्या, अपन को आंसर को अच्छे से लिखना है। देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इन तीनों को एक साथ लिखकर C लिख देना है, बस बात खत्म। तो सर क्या लिखेंगे, 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1, ठीक है, डन। यस सर। -2 लॉग मॉड x माइनस 2, ठीक है। फिर आएगा प्लस का 3/2 लॉग, प्लस का 3/2 लॉग x माइनस 3, ठीक है, और प्लस का C। अब ये C कहां से आया, C आया दिस एंड दिस, इनकी बदौलत C आ गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। एक काम और हो सकता है वैसे, अगर आप चाहो तो एक काम और हो सकता है। अगर मैंने इसका क्यूब कर दिया, एक बार मैं देख लूं, 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 इंटू मॉड x माइनस 3 का क्यूब। देखता हूं जरा क्या आ रहा है, यही आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं, आंसर यही आ रहा है जो अपन ने लिखा हुआ है, यही आ रहा आंसर। 1/2 लॉग x माइनस 1 है मॉड में, -2 लॉग x माइनस 2 है, प्लस 3/2 लॉग x माइनस 3 प्लस C। बेटा यही आंसर आ रहा है, आगे मत करो इसको, ठीक है। दिस इज द आंसर, यही हमारा आंसर आ रहा है। ऑल्दो एक काम किया जा सकता है इसमें, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है, ठीक है। तो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो लेट अस सी 5th क्वेश्चन हमारे लिए क्या रखा हुआ है। 5th डेंजरस है, मुझे फीलिंग आ रही, क्योंकि ये मैं बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन इसलिए आसान है बेटा क्योंकि यहां पर हमने x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 तीनों के तीनों बिल्कुल अलग अलग फैक्टर्स थे। तो हमने तीनों के तीनों अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए a b c, और तीनों के तीनों की वैल्यू बड़े आराम से आ गई है, a b और c की वैल्यू बिल्कुल फ्लो में ये क्वेश्चंस हो गए। कौन से बेटा, 3rd एंड 4th। अब बारी है 5th क्वेश्चन की। ये रहा 5th क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ये तो और आसान है, ये तो और आसान है। अभी तो अपन 3-3 वाले क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें 3-3 फैक्टर्स थे, है ना, ये और इजी है। देखो देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे 5th में, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टर फॉर्मेट में लिखो। कैसे फैक्टर फॉर्मेट में? इस तरह से, जैसे ये लिखा है ना, इस तरह से लिखो। तो इसको फैक्टराइज करते हैं पहले, ठीक है। हाँ, तो x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा x² प्लस 2x प्लस x, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से अपन ने 3x को तोड़ दिया, x कॉमन आया, x प्लस 2 प्लस का 1 कॉमन आएगा यहां से, x प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड सब आता होगा यार आपको, अब ये नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। यहां से x प्लस 2 कॉमन, यहां से x प्लस 2 कॉमन, ठीक है सर जी। ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1, यहां से x, यहां से प्लस का 1। तो इसको अपन कुछ ऐसे इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, x प्लस 2 इंटू x प्लस 1, ठीक है सर। तो इसको अपन ने लिखा 2x अपॉन, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1 x प्लस 2 लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। अभी इसको इरेज कर दूं मैं? हाँ सर इरेज कर दो, रफ वर्क नहीं है ये, ठीक है, ध्यान से सुन लो। ये काम आप करोगे तभी तो आप फैक्टर्स बता पाओगे। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट कर दो, सही बात है। और इसको बेसिकली अब अपन क्या करने वाले हैं, वही सर, यहां 2 अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो हम किसकी मदद लेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1,
ए अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है सर, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। ये इजी है बेटा, इजीएस्ट है ना, प्रीवियस वाले से भी आसान निकला ये तो, ठीक है। चलो सर सॉल्व कर देते हैं। क्या करना है, एलसीएम करना है। ये तो यही रहेगा 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है सर, इज इक्वल टू ए, ये एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो a का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सुनते हैं ना जी सर। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया भैया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर दो, सेम टू सेम है, ठीक है सर। तो क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू a ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट x प्लस 1। अब ये इक्वेशन नंबर हो गई अपनी 1, ठीक है, डन सर। अपने पास दो फैक्टर्स थे, अलग अलग थे, सेम नहीं थे, अलग अलग थे, ठीक है। एक फैक्टर था x प्लस 1, तो मन में इसको 0 के इक्वल रखो, मन में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 आ गया, पुट कर दो, खत्म। तो अपन क्या करेंगे बेटा, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 कहां बेटा, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में -1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 इज इक्वल टू बेटा -1 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा। यहां क्या आएगा, a ब्रैकेट -1 प्लस 2, तो बेसिकली 1 इंटू ए आएगा, तो -2 आ जाएगा a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -2। यहां लिख देते हैं a इज इक्वल टू -2। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी आर डन विद दिस, तो ये -2 आ गया। अच्छा ध्यान से सुनना जी सर, x प्लस 1 से अभी हेल्प ली, अब x प्लस 2 भी तो है, दूसरा फैक्टर भी तो, इससे अगर हेल्प ले तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो मन में, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, भैया x इज इक्वल टू -2 रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इससे होगा क्या, -2 इधर रखोगे, -2 प्लस 2 0, 0 इंटू ए खत्म 0, 2 इंटू -2, 2 इंटू एक्स का मतलब है 2 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, यहां रखेंगे -2, b ब्रैकेट -2 प्लस 1, डन। यस सर, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -1 इंटू बी, -1 इंटू बी, माइनस माइनस कैंसिल, b क्या है बेटा, b आ गया बेटा जी 4, b क्या आ गया दोस्त, b इज इक्वल टू 4। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर। तो b की वैल्यू भी अपन यहां लिख लेंगे सर, बस अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। अब ये इरेज कर दो, बस इसका काम खत्म हो गया, है ना, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है सर जी। इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस को फिल कर देते हैं। अब बेटा अगर हमें इसका निकालना है इंटीग्रेशन, तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकाल लेना चाहिए, है ना भैया। इसका इंटीग्रेशन निकाल लो सर, ब्रैकेट और dx, तो इसका इंटीग्रेशन अपन निकालेंगे सर, है ना। इसका इंटीग्रेशन निकालना शुरू करते हैं, तो इंटीग्रेट करो a अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1, बीच में प्लस है ना, तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, dx प्लस इंटीग्रेट करो b अपॉन एक्स प्लस 2 dx। डन है, बिल्कुल डन है सर, आगे चलते हैं, ठीक है। a -2 है बेटा, तो यहां -2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस b 4 है सर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है सर, dx। अब क्या होता है ना, जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो ये कांस्टेंट चीजें होती हैं, कोएफिशिएंट्स बन के ये बाहर आ जाती हैं, है ना, दे विल कम बैक, ये इंटीग्रेशन के पीछे आ जाएंगी। तो -2 पीछे आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है, डन है, हाँ सर डन है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, प्लस ऐसे 4 पीछे आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बचेगा, dx। डन है, हाँ सर डन है, आगे की बात करते हैं। अब इतनी बात देखो ध्यान से,
लॉग आ जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है सर, तो ये क्या आया, ये आया सर -2 ब्रैकेट, ये आ गया बेटा लॉग मॉड एक्स प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस C1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डन। प्लस का 4, ठीक है सर, प्लस का 4। ये क्या आएगा सर जी, जैसे ये आया वैसे इसका आ जाएगा आंसर। ये क्या आएगा, क्या आएगा इसका, लॉग मॉड एक्स प्लस 2 ब्रैकेट लॉग मॉड एक्स प्लस 2 मॉड क्लोज प्लस C2, ये आ जाएगा। डन सर, मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो -2 इंटू दिस, तो -2 लॉग एक्स प्लस 1 मॉड एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, -2 इंटू C1 -2C1। ठीक है, डन सर। +4 इंटू दिस, तो +4 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 मॉड क्लोज +4 इंटू C2 +4 C2। बस एक लास्ट काम करना है और वो ये है कि ये लिखना है हमें आंसर में, और ये मेन आंसर्स हैं अपने, है ना। और इनको क्या करेंगे, इनको C1 और C2 वालों को हम C से रिप्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा सर, है ना। तो व्हाट वी विल राइट इट ओवर हियर। इसको पहले लिखते हैं फोर्थ वाले को, 4 log x प्लस 2, 4 log x प्लस 2, ठीक है, मॉड -2 log x प्लस 1 मॉड क्लोज और प्लस का C। ये आंसर आ गया। प्लस का C कहां से आया, लिखना पड़ेगा, C आया इन दोनों की जगह। तो अपन लिखेंगे ब्रैकेट में C इज इक्वल टू क्या है सर, C इज इक्वल टू है -2C1 प्लस 4C2। इनकी जगह हमने कांस्टेंट C लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, हो सकता है एनसीईआरटी में आंसर अपॉन में आए लॉग के बाद, तो देख लेते हैं। अगर अपॉन में आएगा तो फिर मैं वैसा कन्वर्ट करा दूंगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th है, देखना जरा। नहीं, सही है, यही आया, 4 log x प्लस 2 -2 log x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1 प्लस C। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 वी आर डन विद। और यहां हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस वाला, यानी एक्सरसाइज 7.5 का सेशन यहां कंप्लीट करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 अपन डिस्कस करेंगे। इजी है यार, सारी चीजें तसल्ली से समझते जाएंगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम का एहसास मैं नहीं होने दूंगा, बिकॉज आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो जीशान सर के साथ। ठीक है, सो एंडिंग दिस सेशन को लाइक जरूर कर देना बेटा। बेटा इसी के साथ बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हर सब्जेक्ट की डीप पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया तरीके से आपको इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 6 टू क्लास 12 यूपी, MP, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, वो बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जा रहे हैं हाई क्वालिटी के साथ। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन तो भाई आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इंस्टॉल आप कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स पे जाके क्लिक करना है आपको, मात्र एक काम कर लेना यही, और उसके बाद क्लास 6 टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए PDF फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी में नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक अलग बूस्ट दे सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।